परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने आज करनाल की संगत को पैदल दर्शन भी दिए और कुछ संगत को उदास भी कर दिया जी। आज बाबा जी के लिए स्टेज तैयार किया गया, लेकिन बाबा जी स्टेज पर गए ही नहीं। सेवादारों ने स्टेज पर बाबा जी की कुर्सी रखी हुई थी और माइक भी सेट थे। 2 माइक संगत के लिए भी सेट किए हुए थे, क्योंकि सबका कहना था कि बाबा जी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ और क्यों एक माता जी बहुत ज़्यादा रोने लगी, पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जी। आज करनाल की संगत सेक्रेटरी साहब के एक मैसेज के बाद पूरे अनुशासन में आ गई थी जी। इसीलिए बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। सात संगत जी, बाबा जी ने अब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है जी कि जिस सेंटर की संगत अनुशासन में नहीं होगी, उस सेंटर पर मैं आकर भी दर्शन दिए बिना ही चला जाऊंगा जी। इस बात को भी मैं आपको वीडियो में आगे पूरा बताऊंगी जी। सात संगत जी, आज यानी कि 5 फरवरी को बाबा जी करनाल के सेंटर नंबर 1 में पहुंचे थे जी। बाबा जी के करनाल आने की खबर पिछले कई दिनों से चल रही थी जी। हमने भी अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि बाबा जी करनाल दर्शन देने आ सकते हैं जी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि बाबा जी इतनी जल्दी आएंगे और इतनी जल्दी चले भी जाएंगे। लगभग 40,000 के आसपास संगत आसपास के शहरों से आज करनाल के सेंटर 1 में सुबह 7 बजे पहुंच गई थी जी। बाबा जी ठीक 11 बजे 20 मिनट पर हेलीकॉप्टर से करनाल सेंटर 1 में आए और 20 मिनट में संगत को दर्शन दिए और सबको लग रहा था कि बाबा जी अब स्टेज पर जाएंगे, क्योंकि सारी तैयारियां हुई पड़ी थी। लेकिन ठीक 11:42 पर संगत ने देखा कि बाबा जी का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ गया जी। बाबा जी 22 मिनट में ही वापस भी चले गए थे जी, जिस वजह से संगत बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी जी। संगत अपने मुर्शिद के दर्शन बहुत देर तक करने की सोच कर आई थी जी, और संगत को ये भी लग रहा था कि बाबा जी करनाल में सवाल जवाब भी करेंगे जी। लेकिन बाबा जी ने आज करनाल में सवाल जवाब नहीं किए जी। कल रात तक जो न्यूज़ आ रही थी उसके हिसाब से तो यही सुनने में आ रहा था जी कि बाबा जी करनाल में दर्शन देने से पहले सवाल जवाब करेंगे जी। लेकिन बाबा जी 20 से 22 मिनट में ही करनाल से चले गए जी। हम उन संगत को बधाई देते हैं जी जिन्हें आज बाबा जी के दर्शन नसीब हुए हैं। बाबा जी के दर्शन बड़े कर्मों से नसीब होते हैं जी। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज एक आंटी जी मिले जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि करनाल में रहने और सत्संगी होने के बावजूद भी आज वो बाबा जी के दर्शन नहीं कर सके जी। उन्हें न्यूज़ मिली थी कि बाबा जी दोपहर के 1 बजे के आसपास आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि सेंटर तो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं 12:30 बजे घर से निकल जाऊंगी। लेकिन सात संगत जी, जब वो घर से निकली और सेंटर पहुंची तो वहां संगत बाबा जी के दर्शन करके जा चुकी थी। उन्हें किसी ने बताया कि बाबा जी तो आकर दर्शन देकर चले भी गए। इतना सुनते ही वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तो 1 बजे का किसी ने बोला था। तो उन्होंने बताया कि माता जी, पक्के टाइम का तो किसी को भी नहीं पता था जी। कोई सुबह 9 बजे बोल रहा था तो कोई 10 बजे, लेकिन बाबा जी यहाँ 11:20 पर पहुँचे थे और 11:42 पर चले गए थे। फिर उन्होंने माता जी को समझाया कि आप चिंता क्यों करते हो, इसमें भी शायद बाबा जी की कोई मौज होगी। लेकिन सात संगत जी, किसी के समझाने से ये मन कहाँ मानता है। घर आकर अगर सद्गुरु दर्शन ना दे तो किसी को भी रोना आ जाएगा जी। इसमें माता जी की भी भला क्या गलती। सात संगत जी, आज बहुत सारी संगत इसीलिए उदास दिखी क्योंकि आज बाबा जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम नहीं किया जी।
अगर सवाल जवाब कार्यक्रम होता तो संगत को 1 से 1.5 घंटा बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिलता। लेकिन अब ये तो बाबा जी ही जानते हैं कि आज करनाल में बाबा जी ने सवाल जवाब किस लिए नहीं की। हमें तो बाबा जी के हुक्म में ही रहना है जी। आज जब बाबा जी के आने से पहले बहुत सारी संगत अनुशासन तोड़कर बार बार खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, तो सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि अगर आप लोग बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं तो बार बार अपनी जगह से मत उठिए और अनुशासन बनाए रखिए, क्योंकि बाबा जी ने सभी सेंटरों के सेक्रेटरियों को संदेश भेजा हुआ था कि जहाँ की संगत अनुशासन में नहीं हुई वहाँ मैं आकर भी दर्शन नहीं दूंगा। इसके बाद संगत पूरे अनुशासन में बैठ गई और बाबा जी ने सारी संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और 22 से 23 मिनट में बाबा जी हेलीकॉप्टर से चले गए जी। साथ संगत जी, आइए अब हम कुछ ऐसे सवाल जवाब सुनते हैं जी जो बहुत मेहनत और कोशिश के बाद संगत के लिए आज इस वीडियो में ढूंढकर लाए हैं जी, जो आपके जीवन में और परमार्थ में बहुत काम आ सकते हैं जी। और इन सवाल जवाबों के बाद हम बाबा जी के प्यारे सेवादार ठाकुर सिंह की भी एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जी, जो परमार्थ में हमारी तरक्की करवा सकती है जी। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा सुनने की कृपा ज़रूर करना जी। आइए पहले कुछ खास सवाल जवाब सुनते हैं जी और सीख लेते हैं। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी ने 20-21 साल पहले नामदान लिया था और मेरी मम्मी शुरू से ही गुरु नानक देव जी में आस्था रखती है और भजन सिमरन के टाइम भी उन्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, अच्छी बात है, ये तो इसमें बुरा क्या है। सच्चे दिल और आस्था के साथ जो भी होता है वो सही होता है। भजन सिमरन का मकसद है ध्यान को एकाग्र करना और एकाग्रता के बाद हमें क्या दिखता है ये सब मालिक की मौज से होता है। फिर यही लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी 2 लोगों की आपस में बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गलत बोलते हैं, और अगर हम उनकी बुरी बातों को सुन रहे होते हैं तो क्या हमारे भी कर्म बनते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर आप सुन रहे हो तो आप भी तो उसका एक हिस्सा बन गए ना। तो ये लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, फिर हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको उस जगह को चुप करके छोड़ देना चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं जब भी आपके दर्शन करती हूँ तो मुझे रोना क्यों आ जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ प्रेम की भावना होती है वहाँ हम इमोशनल हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम अपने माँ बाप को छोड़कर दूर पढ़ने चले जाते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ प्यार का रिश्ता होता है वहाँ हमें रोना आ जाता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि मालिक से मांगना है तो मालिक को मांगो, तो क्या अगर हम मालिक से मालिक को मांगेंगे तो क्या हमें मालिक की खुशी मिलेगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर लफ्ज़ों में मांगेंगे तो लफ्ज़ ही मिलेंगे। ये करनी का मार्ग है, करनी में जाहिर करेंगे तो मालिक ज़रूर हम पर बख्शिश करेगा। फिर आगे एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन करती हूँ तो जैसा कि बताया गया है, पहले सिमरन करना है, उसके बाद भजन पर बैठना है। लेकिन सिमरन के बाद जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो भी मेरे अंदर से सिमरन ही निकलता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक लंबे समय तक आपने सिमरन किया होता है और उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ चुका होता है। मन उस चीज़ को उठा लेता है।
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ ध्यान देते हो। अब जैसे जैसे हम सिमरन करते चले जाते हैं और एकाग्रता आने लगती है तो धुन सुनने लगेगी। उस टाइम आप सिमरन पर ध्यान रखो, चाहे पीछे धुन चल रही है। फिर जब हम भजन पर बैठेंगे तो भी हमारा सिमरन धुन के साथ साथ चलता रहेगा। उस समय सिमरन चल रहा है तो चलने दो, आपको अपना ध्यान धुन पर लगा देना है। साथ संगत जी, अब जो सवाल आप सुनेंगे वो बहुत बड़ी सीख देने वाला सवाल है जी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, परमार्थ के लिए हमें सेवा और सिमरन दिया गया है और स्वार्थ के लिए हम कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं और दोनों ही सूरतों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि परमार्थ में तो हम पूरी ईमानदारी रखें और स्वार्थ में यानी कि नौकरी या काम धंधे में हम ईमानदारी ना रखें तो क्या हम परमार्थ में सफल हो पाएंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा करेंगे तो हमारा भजन सिमरन कैसे बनेगा। हजूर जी कहा करते थे कि मन काबू में है तो ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और काबू में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन भी नहीं है। अब हम जो भी करेंगे उसका असर तो इस मन पर पड़ेगा ना। अगर मन पर ही दाग लग गया तो ऐसे दागी मन से हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे। बाबा जी ने कहा, मन तो एक है, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी बोले, मन साफ होगा तभी तो मन में एकाग्रता आ सकेगी। फिर आगे एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरा सवाल है कि हमें नामदान के लिए कब आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चे माँ बाप के दबाव में आकर नामदान तो ले लेते हैं, फिर उनसे कदर नहीं हो पाती। इसीलिए बेटा, पहले हमें खुद को लायक बनाना है, नींव पक्की करनी है। और जब हमें खुद को लगे कि अब हम नाम की कदर कर सकते हैं तो ही हमें नाम लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों के कहने पर नामदान नहीं लेना चाहिए। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई संसार से चला जाता है तो उसके फूल कोई हरिद्वार ले जाता है, तो कोई उज्जैन, तो कोई ब्यास, तो क्या इससे कोई फायदा मिलता है? बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पुराने समय में अस्थियों को बहते पानी में बहाया जाता था। उस समय ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसी खास दरिया में बहाने से जाने वाले को कोई लाभ मिलेगा। जो यहाँ से चले गए हैं उनके लिए हम कुछ भी कर लें, उससे कोई फायदा अब उन्हें नहीं मिल सकता। इसीलिए समझाया जाता है कि जब तक शरीरों के दायरे में है तब अगर कुछ ना किया तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या ये सच है जो सत्संगी होते हैं उन्हें ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी बोले कि बेटा, सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होता है। ये कहाँ लिखा है कि सत्संगी को ही कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं। आगे बाबा जी ने समझाया कि हाँ, ये हो सकता है कि जब हम भजन सिमरन करने लगते हैं तो मालिक हमारे कर्मों का हिसाब जल्दी जल्दी करने लगता है और उस समय हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि सत्संगी होने के कारण हमारे ऊपर दुख ज़्यादा आ रहे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, चाहे कोई सत्संगी है या नहीं, कर्मों का हिसाब तो सभी को देना पड़ेगा। किसी को देरी से देना पड़ता है तो किसी को जल्दी, लेकिन देना सबको पड़ता है। फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, क्या किस्मत बदल भी सकती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत का मतलब होता है हम जो कर्म कर चुके हैं उनका हिसाब किताब। सुख आए तो हम कह देते हैं कि किस्मत अच्छी है, थोड़ा सा दुख आ जाए तो
तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। जो कर्म हम कर चुके हैं, जब हम उन्हें नहीं बदल सकते तो फिर किस्मत को कैसे बदल पाएंगे? हाँ, अगर मालिक का भजन सिमरन किया तो मालिक इतनी ताकत दे देता है कि हम दुखों को आसानी से झेल जाते हैं। लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। बाबा जी ने ये भी समझाया कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब होती तो मालिक ने हमें इंसान का जामा नहीं बख्शना था। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मन के डर को कैसे खत्म करें? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन का सबसे बड़ा डर है मौत। अगर भजन सिमरन करके रोज रोज मरने का अभ्यास कर लिया तो डर अपने आप निकल जाएगा। आज कोई किसी चीज से डरता है तो कोई किसी चीज से। ये सब मन की चाल होती है। अगर मन पर ही काबू पा लिया तो फिर कैसा डर? साथ संगत जी, ये थे कुछ बड़ी सीख देने वाले सवाल जवाब। अभी आप सब वीडियो पर बने रहिए जी। साथ संगत जी, अब आपको ठाकुर सिंह की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी जी। ठाकुर सिंह, जो कि सदगुरु सावंत सिंह जी महाराज जी के सेवादार हुए करते थे। इस सच्ची बात को सुनकर आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी और आप खुद को भजन सिमरन करने से रोक ही नहीं पाओगे। सदगुरु महाराज सावंत सिंह जी का एक सेवादार था जिसका नाम था ठाकुर सिंह। और ठाकुर सिंह बहुत सेवा किया करता था, लेकिन वो भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं करता था। महाराज जी उसको बहुत समझाते, लेकिन वो महाराज जी की बात को सीरियस ही नहीं लेता था। एक बार महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ठाकुर सिंह जी आज से ठीक 10वें दिन इस संसार से चला जाएगा। तो सदगुरु महाराज जी खुद चलकर ठाकुर सिंह के घर गए और ठाकुर सिंह से पूछा कि बेटा, क्या तू अब भी भजन सिमरन नहीं करता? तो ठाकुर सिंह ने सिर झुका लिया। महाराज जी तो सब जानते थे कि उनका ये प्यारा सेवादार भजन सिमरन ही नहीं करता। सदगुरु महाराज ने कहा कि ठाकुर सिंह, तेरे पास अब सिर्फ 10 दिन का टाइम है। जितना हो सके उतना भजन सिमरन कर ले। इतना सुनते ही ठाकुर सिंह घबरा गया और सदगुरु से कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। सदगुरु समझ गए कि ठाकुर सिंह दुनियावी मोह में उलझ चुका है। सदगुरु ने कहा कि ठीक है, तू अभी सिमरन पर बैठ। ठाकुर सिंह उसी टाइम सिमरन पर बैठ गया जी। सदगुरु महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा ठाकुर सिंह के माथे पर लगाया और अंगूठा लगाते ही ठाकुर सिंह जी की सूरत ऊपरी मंडलों में पहुंच गई। उसको रूहानी नज़ारे दिखने लगे। कुछ देर के बाद जब ठाकुर सिंह की सूरत नीचे आई तो सदगुरु महाराज ने पूछा कि ठाकुर, तू कह रहा था कि तू इस संसार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब तू मुझे ये बता कि तुझे इस संसार में आनंद मिलता है या जहाँ तू अभी होकर आया है वहाँ आनंद मिला? ठाकुर सिंह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा परम आनंद नहीं पाया। उस देश में मुझे जो आनंद आया वो इस संसार में कभी आ ही नहीं सकता। इतनी लज्जत, इतना सुख, इतनी खुशी मुझे इस संसार में रहते हुए कभी नहीं मिली। महाराज जी ने कहा कि ठाकुर सिंह, आज से लेकर अगले 10 दिन तक अगर तू भजन सिमरन करेगा तो मालिक तेरे ऊपर ज़रूर बख्शिश करेगा। ठाकुर सिंह रूहानी नज़ारों को देखकर इतना मोहित हो चुका था कि वो सदगुरु से कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, अब तो मुझसे इस संसार में एक दिन भी नहीं कटेगा। अगले 10 दिन तो 10 साल के बराबर लगेंगे। आप मुझे अभी अपने साथ उस देश में ले चलो।
सद्गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा, करनी में जाहिर करेगा तो अपने निज घर जरूर पहुंचेगा। अभी तेरे पास 10 दिन का टाइम है। दिन रात एक करके भजन सिमरन कर ले, मालिक तेरे ऊपर बख्शिश ही बख्शिश करेंगे। साध संगत जी, ठाकुर सिंह ने अगले 10 दिन मालिक का भजन सिमरन किया और सद्गुरु महाराज जी उसको अपने साथ असल धाम ले गए जी। साध संगत जी, आज हमें नहीं पता कि हमारे पास एक दिन है या एक साल। हमें हर दिन को आखिरी समझकर भजन सिमरन करना है, लेकिन आज हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। साध संगत जी, जो सालों बाद करने की सोच कर बैठे हैं उसको आज से ही शुरू करना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी जी। संगत जी, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी। हम संगत जी से विनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।